Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about politics, specifically Indian politics. My alma mater is JNU and as you know JNU known है for being leftist, right? बट जब भी मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़ाती हूँ तो उसके नीचे कोई ना कोई स्टूडेंट कमेंट करता है कि मैम आप तो मोदी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो बिकॉज आई एम प्रेजिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ये डिबेट हमेशा रहता है कि आर यू लेफ्ट और आर यू राइट, आर यू लिबरल और आर यू कंजर्वेटिव. एंड मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म पे आपसे कहा है कि मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ और आपके पॉलिटिकल व्यूज़ इस एग्ज़ाम में इस प्लेटफॉर्म पर मायने नहीं रखते हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम दैट डज नॉट आस्क क्वेश्चंस ऑन दीज थिंग्स एंड वॉन्ट्स यू टू कीप योर पॉलिटिकल ओपिनियन प्राइवेट. इसीलिए हम एज टीचर्स ऑल्सो जब भी हमें ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि आप तो अंधभक्त हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, तो हम इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं सिंपली बिकॉज हम नहीं चाहते एज टीचर्स टीचिंग यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ आपकी पढ़ाई में दखल दे. लेकिन इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है बीइंग लेफ्ट बीइंग राइट. ओके, व्हाट डज इट मीन टू बी लेफ्ट और राइट इन पॉलिटिक्स. कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? वाई राइट मीन्स कंजर्वेटिव, वाई राइट मीन्स बीजेपी, वाई लेफ्ट मीन्स लिबरल, वाई नॉट द अदर वे अराउंड. क्यों है ये अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग क्यों है पॉलिटिक्स की? फॉर दैट वी हैव टू गो बैक टू 1790 फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जब 1790 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था वहाँ की नेशनल असेंबली कुछ इस तरीके की दिखती थी और वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि लेफ्ट साइड पर वो लोग बैठते थे जो कि रिवॉल्यूशन को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या चाहता था कि मोनार्की को हटा दिया जाए और रिपब्लिकन रूल आए, ठीक है, लोगों का रूल आए. वही राइट साइड पर वो लोग बैठते थे जो क्राउन को सपोर्ट करते थे, मोनार्की को सपोर्ट करते थे, इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे, जो चाहते थे कि स्टेटस को बना रहे, जैसा है वैसा ही चलता रहे. ज्यादातर लेफ्ट पे बैठने वाले लोग रिपब्लिक या फिर गरीब थे और राइट पर बैठने वाले रिच और कंजर्वेटिव थे, क्योंकि मोनार्की के अंडर उन्हें पैसा बहुत मिल रहा था तो वो चाहते थे कि मोनार्की बनी रहे ताकि उनकी शान बनी रहे. वहीं जो गरीब लोग थे वो चाहते थे कि मोनार्की बहुत अब्यूसिव है तो उसे हटा देना चाहिए था. एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वहां पर लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात होने लग गई एज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. तो राइट विंग्स वर कंसिडर्ड कंजर्वेटिव्स एंड लेफ्ट वर कंसिडर्ड एज रिफॉर्मिस्ट. यहां से आइडिया आता है लेफ्ट और राइट का. ऑफ कोर्स जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर हम समझे उस समय से अभी तक की कि क्या लोग समझते हैं लेफ्ट को, तो ज्यादातर लेफ्ट इज इधर लिबरल, ठीक है, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, वेलफेयर गवर्नमेंट. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी या लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हैं. और जनरली राइट विंग को समझा जाता है कि वो कंजर्वेटिव है, वो सेक्युलर नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट को रहने देना चाहते हैं और वो कैपिटलिस्ट है, यानी कि वो चाहते हैं कि लोगों को जो ये सब्सिडीज है वो ना चलाई जाए. तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है लेफ्ट और राइट की आज के टाइम में एंड इट हैज कम फ्रॉम 1790s फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेकिन अगर ट्रूली कोई स्टेट है जहां पर ये लेफ्ट और राइट इसी तरीके से बिल्कुल यूज किया जाता है तो वो है यूएस. यूएस में दो रिपब्लिकन पार्टीज है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. एक समय पे रिपब्लिकन्स यूज्ड टू बी द लेफ्ट पार्टी बट दैट्स हिस्ट्री, वील टॉक अबाउट इट. बट टुडे आज के समय में, क्योंकि डेफिनेशंस देखो समय के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको लेफ्ट और राइट विंग का एकदम प्योर फॉर्म देखना है तो आप यूएस में देख सकते हो, क्योंकि वहां पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कि रिच लोगों को टैक्स किया जाए, अबॉर्शन राइट्स के लिए खड़े रहते हैं, प्रो लाइफ की जगह प्रो चॉइस है कि भाई औरतों को चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने चाहे तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे या अबॉर्ट कर दे. वो इमिग्रेशन के फेवर में है कि क्योंकि अमेरिका बना ही इमिग्रेंट्स के ऊपर है तो वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स आर वेलकम. प्लस दे ऑल्सो फॉलो अ लॉट मोर लिबरल आइडियोलॉजी. वहीं वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स है जो कि राइट विंग कंजर्वेटिव है वो चाहते हैं कि टैक्स रिजीम वो है वो कम हो जाए, मतलब कि जितना ज़्यादा अमीर लोग हैं उनको उतना कम टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अमीर लोगों को अगर टैक्स कम करोगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो इससे इनोवेशन बढ़ेगा, उससे तरक्की होगी. और इस साइकिल को, इस आइडियोलॉजी को कैपिटलिज्म कहा जाता है. तो यूजुअली रिपब्लिकन्स जो है वो कैपिटलिस्ट है. बैन अबॉर्शन, उन्होंने रोवी वर्सेस वेड जो यूएस का लॉ था उसको रिपील कर दिया और अब कई सारे स्टेट्स में यूएस के अबॉर्शन बैन हो चुका है. इट्स ऑल्सो बेसिकली अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी कि
कितना अधिकार है आपको आपके शरीर पर। कैन यू हैव कैन यू चेंज योर जेंडर? क्या आप अपना जेंडर बदल सकते हैं? क्या आप सेम जेंडर से शादी कर सकते हैं? क्या आप अबॉर्शन कर सकते हैं? क्या आप बोलते हैं ना वॉलेंटरी, क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसमें लोग जो बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इंजरी और डिजीज, वो खुद कुछ चाहते हैं कि उन्हें डेथ दे दी जाए बिकॉज दे डोंट वांट टू लिव। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यूथनेशिया वगैरह इन सब के अगेंस्ट रहते हैं बिकॉज देयर वैल्यूज कम फ्रॉम देयर रिलीजन क्रिश्चियनिटी, जहां पर लाइफ इज सेक्रेड। ओके, और उसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए यूजुअली रिपब्लिकन्स और राइट विंगर्स थोड़े ज़्यादा रिलीजन के फेवर में रहते हैं। प्लस एंटी इमिग्रेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ना अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कल्चर इज़ यूनिक एंड वेरी प्रेशियस और इट शुड नॉट चेंज, एंड इसके लिए उन्हें पसंद नहीं है जब बाहर से लोग आते हैं। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है यूएस की आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कि ये सब लेफ्ट विंगर्स हैं, ये राइट विंगर्स हैं, ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। लेकिन ना ये जो लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। व्हाट द मीनिंग चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल एज कंट्री टू कंट्री। जैसे 1790 में फ्रांस में वी वर क्लियर, राइट विंगर्स प्रो एस्टैब्लिशमेंट मोनार्की के फेवर में थे, रिफॉर्मिस्ट रिपब्लिक, लेफ्ट विंगर्स वांटेड टू बिल्ड अ रिपब्लिक, वेरी सॉर्टेड। बट आप देखोगे प्रेजेंट में जो लोग जो रिफॉर्मिस्ट हैं, अगर वो डेमोक्रेसी के या रिपब्लिक के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है फिर? क्योंकि दे आर डेफिनेटली नॉट लेफ्टिस्ट, बिकॉज द होल आइडिया इज दैट व्हेन यू हैव अ डेमोक्रेसी दैट इटसेल्फ मीन्स यू आर लेफ्टिस्ट. So you can't call those standing against a corrupt democracy as right wingers, because right wing also want to make sure that the establishment is there. तो क्या मतलब है, एक देश की क्या हिस्ट्री है, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट का मतलब बदल जाता है. जैसे एक और अच्छा एग्जांपल है, यूएस में जो रिपब्लिकन पार्टी है इस वक्त, जो कि इस वक्त की कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टी है, वो सिविल वॉर के ड्यूरेशन में वहाँ की लेफ्ट पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि दे वर द वन हु वर अगेंस्ट स्लेवरी. They wanted to install US Constitution and create United States of America. तो उस वक्त वो लेफ्ट पार्टी थी, वो उनकी आइडियोलॉजीज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज थी. लेकिन अब जब इतने साल हो गए हैं इस बात को, टुडे यू विल सी दैट रिपब्लिकन्स आर एक्चुअली राइट विंगर्स, कंजर्वेटिव्स. तो द आइडिया चेंजेस, क्योंकि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है जिन चीज़ों पर बेस्ड है, वो हर देश में अपनी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से चेंज होता रहता है. जैसे इंडिया में हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है, ठीक है, और हमारी एक ये हिस्ट्री है कि भाई हमारा पहले एक राज्य हुआ करता था, देन बहुत अलग अलग लोगों ने हमारे देश को कॉन्कर किया, मुगल्स एंड देन ब्रिटिशर्स केम विद क्रिश्चियनिटीज एंड नाउ वी हैव बिकम दिस मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजन, राइट. तो इसीलिए हमारे यहाँ के कंजर्वेटिव्स यूजुअली ऐसे नहीं खड़े होते हैं कि वी वांट टू रीस्टैब्लिश दैट मोनार्की ऑफ बिफोर मुगल. नो, अगर आप देखोगे इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कहीं जाते हैं किसी भी स्टेट में, जहाँ पर भी जिस भी रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होती है, उसके हिसाब से वो ड्रेस बदल लेते हैं. इवन दो दे से हिंदू, बट दे स्टिल वेयर ऑल द अटायर्स वेर एवर दे गो. उन्हें चादर भी चढ़ाई है दरगाह में जाके, उन्हें गुरुद्वारे में भी गए हैं, एवरीथिंग दे हैव डन. वेयर एज अ लेफ्टिस्ट पार्टी लाइक कांग्रेस, जो कहती है कि भाई रिलीजन को दूर रखना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स से, तभी भी राहुल गांधी देखो हर प्रोटेस्ट में हर तरफ जाता है तो किसी ना किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई लोगों को कई बार उनका रिलीजन उनसे छीना गया है और रिलीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लेफ्ट विंगर हो, राइट विंगर हो, सेंट्रलिस्ट हो, लोगों के रिलीजन से छेड़खानी मत करो. अब वो चेंज होती जा रही है आइडियोलॉजी एज वी आर रीचिंग आवर टाइम, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट, कि कुछ देशों की हिस्ट्री ऐसी होती है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो जो ट्रेडिशनल लेफ्ट और राइट की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से नहीं बैठती है. और अब तो हम बात कर रहे हैं कि अब वी डोंट इवन टॉक अबाउट लेफ्ट एंड राइट एज डुअल. हम ये भी नहीं बोलते या तो आप लेफ्ट हो या तो राइट हो. अब ये एक स्पेक्ट्रम हो चुका है. स्पेक्ट्रम मतलब क्या, कि यू कैन बी मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दिस. सो बीच में है सेंट्रलिस्ट, ठीक है, सेंट्रलिस्ट मतलब जो राइट विंग की वो आइडियोलॉजीज पे भी कंप्लीटली अग्री नहीं करता और लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजीज पे भी कंप्लीटली अग्री नहीं करता, वो सेंटर में है, ठीक है. उसके बाद अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते हो, सो दिस इज वेयर माओ वाज देयर, स्टालिन वाज देयर, ठीक है. दिस इज एक्सट्रीम कम्युनिज्म, एक्सट्रीम सोशलिज्म. ये खराब है.
दिस वॉज अ बैड आइडिया, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वहीं आप अगर सेंट्रल से एक्सट्रीम राइट में जाओगे तो यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड नाजी, हिटलर, फासिज्म, इटली, जापान, these were all extreme right wingers, okay, but and somewhere in between is our modern ideology. We don't want that, we neither do we want this, okay. So most of the ideologies are either centralist, left leaning, मतलब कि वो centralist है but agree करती है कुछ left की ideology से, and or you are left. यहाँ पर है right wing, complete right wing, कि आप बिल्कुल conservative हो, या फिर आप leaning right हो, मतलब क्या कि आप centralist हो लेकिन आप राइट की आइडियोलॉजी से ज़्यादा अग्री करते हो। अब सेंट्रलिस्ट को लेकर एक आपको मैं छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगी। जेएनयू में मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो आज तक मेरे साथ है, इट्स बीन व्हाट 8-9 years नाउ। ही सेड, एंड आई कोट, आई एम अ लेफ्टिस्ट थ्रू एंड थ्रू, बट मैं एक कंजर्वेटिव के साथ बैठ के चाय पी सकता हूँ, पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक सेंट्रलिस्ट के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि एक कंजर्वेटिव के पास इतना पैशन तो है सिविल अफेयर्स के लिए कि उसके पास एक ओपिनियन है, चाहे फिर वो कंजर्वेटिव ओपिनियन ही सही, पर पैशन है सिविल अफेयर्स के लिए, इसलिए तो ओपिनियन है। उन्हें ऐसा लगता था कि सेंट्रलिस्ट आर लाइक बेगर्स, कि वो पहले मंदिर जाते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम से दे दो, फिर वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह के नाम पे दे दो, दोनों जगह से पैसा लेके फिर गुरुद्वारे में फ्री लंगर खाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अब ये दिस इज ट्रू फॉर यूएस में सेंट्रलिस्ट लिटरली ऐसे ही होते हैं, पर इंडिया और दूसरे देशों में जहाँ पे लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी इतनी सॉलिड नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पर सेंट्रलिस्ट एक्चुअली आर समटाइम्स बेटर। जैसे इंडिया में फॉर दैट मैटर सेंट्रलिस्ट आर नॉट दैट बैड, दे एक्चुअली डू हैव पॉलिटिकल ओपिनियन, बिकॉज उन्हें लगता है कि लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट चली गई है, राइट बहुत ज़्यादा राइट चली गई है। तो इसके लिए अब समझने के लिए कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सच में लेफ्ट है या राइट है, व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिवाइड कर दिया है सोशल और इकोनॉमिक में। तो आप या तो सोशली लेफ्ट है या इकोनॉमिकली लेफ्ट है या बोथ लेफ्ट है, या आप सोशली राइट है और इकोनॉमिकली भी राइट है, या दोनों, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, देखो, अब सोशल इश्यूज लेते हैं और समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली लेफ्ट और सोशली राइट। मान लो अगर आप सोशली लेफ्टिस्ट हो तो आप बॉडीली ऑटोनॉमी पे आपके व्यूज पता क्या होंगे, LGBTQ राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स, आप बोलोगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन अगर लोगों को करना है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल अलाउ करोगे। अबॉर्शन, किसी को भी अगर अबॉर्शन कराना है, उसको बच्चा पैदा करने का मन नहीं है तो फुल ऑटोनॉमी है। अगर कोई यूथनेशिया चाहता है तो आप उसको यूथनेशिया करने दोगे। सो ऑल ऑफ दीज इफ़ यू अग्री कि लोगों को उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी देनी चाहिए तो आप सोशली लेफ्ट हो, ठीक है। पर वहीं अगर आप अबॉर्शन बैन कर दो, LGBTQ राइट, सेम सेक्स मैरिज बैन कर दो, तो आप सोशली राइट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप बॉडीली ऑटोनॉमी में विश्वास नहीं रखते हो। आपको लगता है कि सरकार शुड डिसाइड कि एक इंसान को अपने शरीर के साथ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वहीं रोल ऑफ रिलीजन, अगर आप सोशली लेफ्ट हो तो आप बोलोगे कि देखो रिलीजन सबका अपना अपना होता है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है करो, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है, और पॉलिटिक्स में रिलीजन को नहीं लेके आओगे। रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर, अपने घर में आप भगवान को पूजो, गुरु ग्रंथ साहिब को पूजो, कुरान को पूजो, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आउटसाइड इन पॉलिटिकल स्फेयर वी आर ऑल इक्वल। तो ये हो गए सोशली लेफ्ट। वहीं अगर आप चाहते हो कि रिलीजन जो है उसको रीस्टैब्लिश किया जाए, रिलीजन का रोल को रीस्टैब्लिश किया जाए सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी मुस्लिम कंट्री में तो आइडिया कैलिफेट का आइडिया सुना होगा आपने, क्योंकि वहाँ पे एक आइडिया है कि आपका जो रिलीजियस लीडर है वही आपका पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए। दैट्स वेयर द आइडिया ऑफ कैलिफेट कम्स फ्रॉम। नाउ दैट मीन्स यू आर सोशली राइट। सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलीजियस लीडर है वही आपका पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, भले किसी भी रिलीजन का हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, बट इफ़ यू बिलीव दैट देन यू आर सोशली राइट, ओके। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो अगर आप चाहते हो कि भाई अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स दिया जाए, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी दे, वेलफेयर करे लोगों का, सब्सिडीज़ चलाए लोगों को, उनका ध्यान रखे, वो लोग जो काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्हें बीमारी है, जो काम नहीं ढूंढ पा रहे, उनका ख्याल रखें, उनको लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, तो देन यू आर इकोनॉमिकली लेफ्ट। वहीं अगर आप पब्लिक
प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, आप चाहते हैं कि कुछ एरियाज गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट रन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कई चीज़ों का ध्यान रखे, एसेंशियल चीज़ों को बनाए, तो आप इकोनॉमिकली लेफ्ट हो। वहीं अगर आपको लगता है कि नहीं, टैक्स को जो है जितना ज़्यादा लोग कमाते हैं बड़ा उनका टैक्स एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग इनोवेटिव है, इनको आप टैक्स नहीं लोगे तो ये पैसा ये फिर से री इन्वेस्ट करेंगे, इनोवेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हमें टैक्स रिजीम को कैपिटलिस्ट फ्री सोसाइटी पे छोड़ देना चाहिए। कोई भी आए कंपनी में, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में हाथ नहीं लगाना चाहिए, बेसिकली लेज़े फेयर, ठीक है। अगर वो है तो फिर आप इकोनॉमिकली राइट हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को वेलफेयर दे, तो आप इकोनॉमिकली राइट हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, कैपिटलिज्म हो, तो आप इकोनॉमिकली राइट हैं। तो अब ऐसे में क्या है, यू कैन बी एक्सट्रीमली राइट और एक्सट्रीमली लेफ्ट। अब आपको बोलना पड़ेगा कि आप सोशली लेफ्ट हो या सोशली राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का देखते हैं। अगर सोशली लेफ्ट देखी जाए तो कांग्रेस, आप, CPIM, DMK, BSP एक्सेट्रा, ये सब टेक्निकली सोशली लेफ्ट पार्टीज है। वेयर एज BJP, शिवसेना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जमात इस्लाम कश्मीरी, अकाली दल, ऑल ऑफ दीज आर टेक्निकली सोशली राइट विंग। ओके, हाउएवर अगर इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इंडिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमिकली राइट विंग नहीं है, क्योंकि इंडिया की हर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है सब्सिडीज को, सपोर्ट करती है कि टैक्स रिजीम जो है इंक्रीमेंटल होना चाहिए। मतलब क्या, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर में बिलीव करती है, ठीक है। इसलिए आज भी देखो रेलवे पब्लिक सेक्टर ही है ना। 1990s तक इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली बंद थी। हम इतने इकोनॉमिकली लेफ्टिस्ट थे कि हम किसी और के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो इंडिया में कहना सोशली राइट पार्टीज है पर इकोनॉमिकली राइट कोई पार्टी नहीं है। जो हमने अभी लेफ्टिस्ट पार्टीज लिस्ट करी, उसमें भी सारी पार्टीज सब चीज़ों पे अग्री नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं वो LGBTQ राइट्स पे नहीं मानती है, ऑल्दो सोशली लेफ्ट है दूसरे व्यूज़ पर, बट LGBTQ राइट्स नहीं मानती है। बॉडीली ऑटोनॉमी, हमारे यहाँ यूथनेशिया अलाउड नहीं है, अबॉर्शन अलाउड है लेकिन अप टिल अ लिमिट इट्स अलाउड। तो इवन दो हमारे यहाँ की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशली लेफ्ट है, लेकिन वो इन व्यूज़ पर अग्री नहीं करती है, तो क्या वो सोशली राइट हो गई? उसके अलावा सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं है। पब्लिक डिसेंसी की लॉ जो है कि यू कैन शो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, या कोई अगर आप ऐसा एक्शन करते हो विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक डिसेंसी। अब ये डिसेंसी जो है ये बहुत ही मोरल जो होता है ना, मोरल कनोटेशन, वो हमेशा रिलीजन से ही आता है। रिलीजन ही आपको बताता है कि क्या मोरली सही है क्या गलत है। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत सारे मोरल लॉज हैं तो इट मीन्स यू आर अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव, नॉट नेसेसरी बट यू आर। उसके अलावा व्हाट इज योर आइडिया ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट? बिकॉज अगर आप ट्रूली लेफ्ट हो तो आपके देश में पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम पे, पर हमने देखा है कि ओवर एंड ओवर एंड ओवर इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट पर भी गवर्नमेंट फोर्स यूज करती है। तो अब क्या आप बोल सकते हो कि इंडिया में ट्रू लेफ्टिस्ट है कोई या ट्रू राइट विंग है कोई? अब ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहीं भी एक्सट्रीम में ना जाए। ना हमें फासिस्ट बनना है ना हमें कम्युनिस्ट बनना है, और सेंट्रलिस्ट इंडिया में इज ओके बिकॉज बहुत सारे व्यूज पर वी काइंड ऑफ हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो सेंट्रलिस्ट हो सकते हैं, राइट लीनिंग हो सकते हैं, लेफ्ट लीनिंग हो सकते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग हो सकते हैं, बट एक्सट्रीम में नहीं जाना है। बट एट द सेम टाइम ट्रूली लेफ्ट और ट्रूली राइट भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है नहीं। इट जस्ट दे आर लाइक स्लाइटली हियर और स्लाइटली देयर, एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर इट। बहुत बहुत शानदार रीजन है इंडिया में ऐसा क्यों है। इंडिया की हिस्ट्री कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, जिसमें हमने देखा है कि हम जो लोग, जैसे सती हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट सती को अबॉलिश करना चाहती थी लेकिन इंडियन लोग सती को रखना चाहते थे। दिस इज अ कनंड्रम बिकॉज टेक्निकली सती इवन दो अ रिलीजियस प्रैक्टिस बट नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे टेक्निकली ब्रिटिशर्स वर राइट व्हेन दे वर, बट एट द सेम टाइम इवन दो ब्रिटिशर्स वर राइट विथ सती, बट दे वर रॉन्ग बिकॉज दे वर रूलिंग इन इंडिया। तो उनका कोई अधिकार ही नहीं था कि वो आके इंडिया में हमें बताए कि हमें अपने रिलीजन में क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे फिर हम आज के टाइम में मैं उस इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकती जो
पास्ट में कहता था कि इंडिया की जो हिंदू प्रैक्टिस ऑफ सती ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, तो इसे रहने, आई कांट अग्री विद देम. आई वुड हैव टू अग्री विद द ब्रिटिशर्स. बट डू आई लाइक ब्रिटिशर्स? नो, आई वुड नो. आई वुड हैव वांट देम टू गो जस्ट एज एवरीवन एल्स. तो क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री इतनी इंटीग्रल रही है विथ different empires coming to India and conquering, और बिकॉज इतनी वेराइटी है इंडिया में, लाइक वेराइटी इन द सेंस ऑफ कस्टम्स एंड वैल्यूज, इसीलिए बिल्कुल सही तरीके से किसी एक डब्बे में आ जाना ऑफ लेफ्ट और राइट इज इम्पॉसिबल. हेंस even though Congress is said to be a leftist party and BJP is the rightist party, I feel like we should understand रादर कि लेफ्ट राइट होता क्या है और ये लोग कहाँ पे अपने अपने लाइक लेफ्ट और राइट की जगह आप उनके मैनिफेस्टो पे फोकस करो कि वो करना क्या चाहते हैं और आपकी वैल्यूज क्या है. क्योंकि अगर आप अंधों की तरह लेफ्ट को या राइट को सपोर्ट करते हो तो फिर यू आर अग्रीइंग टू लॉट ऑफ थिंग्स यू माइट नॉट लाइक, बिकॉज इट्स नॉट दिस सॉलिड left wing or right wing. So I would suggest that instead of saying ki are you leftist or rightist, you should go for what political ideologies do you agree to when it comes to social or economic factors. This is what it means to have right wing opinion or left wing opinion. This is all for today. I hope this class was interesting for you. If you have any comments, questions, please write below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.